हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आपके कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं और साथ के साथ उसकी क्या सीमाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, जीवन में हम उन्हें कहाँ कहाँ कंप्यूटर्स के प्रयोग को देखते हैं या उनका प्रयोग करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं जो हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि दिए गए डाटा पर उसके अंदर स्टोर्ड या दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करता है, उस डाटा पर गणना करता है और उसका संचालन कर आपको रिजल्ट्स आउटपुट जो है प्रदान कर। कंप्यूटर लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से लिया गया था। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज का टॉपिक। तो फटाफट देखते हैं कि आपके कंप्यूटर की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, यानी क्या विशेषताएं हैं, और उसकी क्या कमियां हैं, यानी उसकी सीमाएं, लिमिटेशंस क्या हैं। स्ट्रेंथ, ताकत, सामर्थ्य है। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से कार्य करता है। ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों के कंपेरेटिवली, इंसान के मुकाबले कंप्यूटर की गणना करने की जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो ताकत है एक्यूरेसी, एक्यूरेट, सटीक रिजल्ट, सटीक आउटपुट आपको हमेशा मिलती है। कितनी भी लंबी कैलकुलेशंस हो उसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं होती है और आपको बिल्कुल सही एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। तीसरी जो स्ट्रेंथ हमारे पास है स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। हम हमारे देखा होगा आपने कि हार्ड डिस्क कितने जीबी की, 4 जीबी की या टेराबाइट्स में भी आती है। ठीक है, तो आप कितना ज़्यादा डाटा उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं जो कि नॉर्मल रजिस्टर्स में या किसी और तरीके से रखना और मैनेज करना संभव नहीं होता है। अगला जो हमारे पास कंप्यूटर की स्ट्रेंथ में है वो है रिलायबिलिटी, जिसका अर्थ है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता यानी आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। कंप्यूटर आपके ह्यूमन बीइंग के मुकाबले, इंसानों के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल हैं। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब अलग अलग तरीके के कार्य करना। कंप्यूटर जो है सेम डाटा सेट पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। एक कंप्यूटर आप अलग अलग जो है आपके पास कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स बनाने के लिए, एनिमेशंस बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, रिपोर्ट्स लिखने के लिए। तो ये सब क्या है, वर्सेटाइलिटी ऑफ द वर्क, अलग अलग तरह के कार्यों को करना। अगला हमारे पास जो स्ट्रेंथ रहेगा डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कर्मठता। कंप्यूटर बिना थके और एक ही सटीकता के साथ एक ही कार्य को बार बार कर सकता है। बहुत ही मेहनती, परिश्रमी होता है। आप सेम टास्क कितनी बार भी करवाइए, बिल्कुल सेम रिजल्ट देगा, सेम एक्यूरेसी देगी, कोई थकावट नहीं होगी, कोई बोरनेस नहीं होगी। अगला जो हमारे पास स्ट्रेंथ रहेगी कंप्यूटर की वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है अपने आप, स्वतः स्वचालन, कि कंप्यूटर में आपने इंस्ट्रक्शन दे दी है, सॉफ्टवेयर डाल दिया है और वो डाटा पे इनपुट पर अपने आप ही कार्य करता चला जाएगा, चाहे वो कार्य कितना ही कॉम्प्लेक्स तरीके का हो, जटिल तरीके का हो। तो ये थे आपके कंप्यूटर की विशेषताएं। अब बात कर लेते हैं उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जो कमियां हैं उसके बारे में। सबसे पहली जो आती है नो आईक्यू लेवल, कि आपके कंप्यूटर का कोई भी बौद्धिक स्तर नहीं होता है, वो अपने आप से सोच नहीं सकता है। अगर उसे गलत इंस्ट्रक्शन मिली तो वो गलत ही कार्य करेगा। यानी अगर आपने कंप्यूटर को जोड़ने के लिए काम दिया है और गलती से निशान माइनस का लगा दिया है तो वो माइनस ही करेगा, वो अपने आप से नहीं सोचेगा कि यहाँ पर माइनस होना संभव नहीं है। दूसरी लिमिटेशन है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पर निर्भर करता है। अगर जो आपके पास विद्युत सप्लाई नहीं है, बिजली नहीं है, तो आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ, अपने आप से उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। अनेबल टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने में असमर्थ होता है। तो ये थे आपके पास आपके कंप्यूटर की जो है विशेषताएं और उसकी सीमाएं। अब बारी आती है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर का अनुप्रयोग। जीवन में हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ देखते हैं। वैसे तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर आज के ज़माने में, आज के इस युग में हमारे जीवन शैली में
कुछ इस तरीके से मिल गया है कि आप उसे चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक आप जीवन के हर पहलू में कंप्यूटर का जो है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग और उसका प्रभाव देख सकते हैं। यहाँ हमने कुछ प्रभावों को, यहाँ कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ हमने जो है लिस्ट आउट किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी आप खुद से भी सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। सबसे पहला हमने जो इसमें लिया है वो है बिजनेस, यानी व्यापार। बिजनेस में क्या क्या होगा, जैसे कोई भी कंपनी है उसमें एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी लेना देना, स्टॉक जो है उसको करना, एम्प्लॉयज़ का डाटा बना के रखना, बजट्स बनाना, बिक्री का विश्लेषण करना, या फिर आपकी स्टॉक की क्या डिमांड है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो सब जो है बिजनेस के अंदर कंप्यूटर के साथ ये सारे कार्य बहुत ही आसानी से और तेज गति से किए जा सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास हमने एप्लीकेशन ली है कंप्यूटर्स की, वो ली है एजुकेशन के फील्ड में। अब जो आप पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो भी क्या है, एजुकेशन है ना, जो कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो एजुकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, डिस्टेंस लर्निंग, कोई भी कहीं भी बैठा पढ़ सकता है। सेल्फ पेस का अर्थ होता है अपनी गति से। देखो, अगर किसी को ये वीडियो लग रहा है कि स्लो जा रही है तो स्पीड फास्ट करके देख सकता है, अपनी गति से पढ़ सकता है। या किसी को लग रहा है कि नहीं मैं और धीरे करूं या 2 बार देखूं 3 बार देखूं, तो हर कोई अपनी गति से पढ़ सकता है। 24/7 आवर्स, ये सब जो आपके पास ऑनलाइन कंप्यूटर्स में जो डाटा है या ऑफलाइन है वो आपको 24x7 पूरे के पूरे हर समय उपलब्ध रहता है। आप आसानी से कभी भी अपने समय के अनुसार, अपने जो है आवश्यकता के अकॉर्डिंग अनुसार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए कई टॉपिक्स जो हैं, अगर आप सिर्फ किताब से पढ़ोगे, सिर्फ उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पढ़ोगे, तो उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ में आते हैं। लेकिन हम कई बार उसकी वीडियोस देखते हैं, उन्हें एक्चुअल में वास्तविकता में कैसे किया जा रहा है, उसका प्रैक्टिकल एनिमेशन दिखाया जाता है, तो बहुत ही आसानी से वो पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। उसी तरीके से बहुत ही सारे के सारे हमारे पास लर्निंग मटेरियल है जिसमें ऑडियो और वीडियोस डाल के उसे और भी प्रभावी बनाया जाता है। मार्केटिंग, यस, विपणन, इस क्षेत्र में भी हमारे पास कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही ज़्यादा उसे इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर्स की मदद से आप बहुत ही सुंदर बेहतरीन ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए ऐड बना सकते हो, उसे रिवाइज कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, उसी ग्राफिक्स को या उसी तरह की चीज़ों को दूसरे ऐड में इस्तेमाल कर सकते हो, विज्ञापन को प्रिंट करके रख सकते हो। होम शॉपिंग, घर बैठ के हम जो शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, आप जो चाहे सामान मंगवा लेते हैं, वो भी क्या है, कंप्यूटर और इंटरनेट की एक एप्लीकेशन है, उनका अनुप्रयोग है। अगला जो है हमारे पास क्षेत्र है बैंकिंग, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज के वक्त में आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, वहाँ भी क्या आती है, बैंकिंग। आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन तरीके से, उसी तरीके से बैंक में आप पैसा जमा करवाना, निकलवाना, या आपकी कितनी जो है स्टेटमेंट है बैंक की, वो सब जो है पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना किसी के पास आसानी से कंप्यूटर के अनुप्रयोग के साथ कर सकते हैं। अगले जो हमारे पास अनुप्रयोग है वो हम है इंश्योरेंस, बीमा कंपनियां भी बहुत ही आसानी से कब किसका बीमा पूरा हो रहा है, कब किसकी इंस्टॉलमेंट किश्त आनी है, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स को बहुत ही आसानी से और काफ़ी बड़े रिकॉर्ड को अप टू डेट रख सकते हैं। अगला क्षेत्र हमने लिया है यहाँ पे कम्युनिकेशन, संचार माध्यम, यानी एक दूसरे से बातचीत करना, अपनी बात को, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुँचाना। चैट करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईमेल, ये सारे के सारे आपके पास कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना आज की दुनिया में संभव नहीं है। हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा तो हम सब काम कर पाएंगे, और यहाँ भी कंप्यूटर ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत सारी थेरेपी हैं, उपचार हैं जो कंप्यूटर के साथ ऑटोमेटिक एडिट करके जो मशीनें हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। रोबोटिक सर्जरी भी हैं, ईसीजी है, रेडियोथेरेपी है, बहुत सारी मशीन्स हैं जिन सब में कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आपके शरीर के अंदर जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको एनालिसिस किया जाता है, उनको डिटेल में चेक किया जाता है। MRI वगैरह हैं। अगला क्षेत्र हम जो लेने जा रहे हैं वो है आपका मिलिट्री में, हाँ, वेपन्स हैं, आपके पास मिसाइल्स हैं,
रॉकेट्स हैं, स्पेस साइंस में भी जो है कंप्यूटर का अपना बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरीके से सेना में भी आपके अभिलेखों का रख रखाव है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, हमारा कहाँ कितना एम्यूनेशन है, कितने हथियार कहाँ हैं, कहाँ आवश्यकता पड़ने वाली है, वो सारा का सारा यानी इंटरनल जितना भी कार्य है वो कंप्यूटर की मदद से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग, हाँ हर जगह कंप्यूटर, चाहे इमारतें बनानी हो, मैगजीन छापनी हो, न्यूज़पेपर हो, किताब हो आपके पास, या फिर कोई हॉस्पिटल किसी भी चीज़ की बिल्डिंग बनानी हो, तो ये सारे के सारे जितने भी डिज़ाइन के कार्य हैं वो सारे के सारे हम कंप्यूटर में और सॉफ्टवेयर्स में टूल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसके अलावा भी ये लिस्ट बहुत लंबी है, हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आपकी टिकट बुकिंग है, आप चाहे वो रेल के माध्यम से सफ़र करना चाहते हो या एयरप्लेन जो है आपके पास फ़्लाइट की जो बुकिंग करना चाहते हो वो है, आपको अपनी किताबें मंगवानी हैं, पढ़ना है, या जो भी कार्य आपको करने हैं गवर्नमेंट के साथ, आपको किसी भी कार्य के लिए अपनी एप्लीकेशन देनी है, उस कार्य कहाँ तक वो पहुँचा उसका स्टेटस चेक करना है, या अपने सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करने हैं। आजकल तो पेपर भी ऑनलाइन, एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो एप्लीकेशंस ऑफ ऑल जो है कंप्यूटर्स आपके जीवन के हर पहलू में आ चुका है। तो ये थे आपके पास कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर के एप्लीकेशंस। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द हम लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। तो आज के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।